मिस्टर चेयरमैन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पे यूनियन बजट के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी बजट डिस्कस किया जा रहा है, टेबल किया गया है। डिस्कस तो नहीं किया जा रहा है, टेबल किया गया है, क्योंकि डिस्कशन में अभी तक सिर्फ एक मेंबर के अलावा जो कि जम्मू कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अलावा जम्मू कश्मीर के हवाले से किसी ने बात नहीं की। चेयरमैन साहब, आपके ज़रिए मैं ये बात बताना चाहता हूँ यहाँ पे इस ऐवान को कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने ज़रिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं, बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है। किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए। हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके ज़रिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के ज़रिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप देखिए, जम्मू कश्मीर की रियासत 2019 के बाद आज पहली बार 70 सालों में पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट मुल्क में सबसे ज़्यादा है जम्मू कश्मीर है। इनके अपने आदाद शुमार पहले नंबर पे या दूसरे नंबर पे आज पहली बार, क्योंकि हमसे हमारे इख्तियारात छीने गए, डिसीजंस हम नहीं लेते, आपका वाइस रॉय वहाँ पे डिसीजन लेता है, जिसे आप LG कहते हैं। नतीजा ये निकला, अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा है। अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है कि अब अगर लोग वहाँ पे अप्लाई करना भी चाहते हैं, आपके पास उतने रिसोर्सेज नहीं है, जगह नहीं है जिनके ज़रिए आप वो जो ज़रूरत है वो पूरा कर सके, वो एम्प्लॉयमेंट दे सके। एम्प्लॉयमेंट के हवाले से आप बहुत सारी लेवल्स पे जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ जंगें लड़ रहे हैं। नई रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे लागू की गई, हमने नहीं बनाई, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नहीं बनाई, यहाँ पे बनाई गई और वहाँ पे थोपी गई। 70% रिजर्वेशन बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को 30% तक कम किया गया। ओपन मेरिट के लिए अब जगह सिर्फ 30% बनती है। ये एक ऐसी लड़ाई है जहाँ पे ये चाहते हैं कि वहाँ पे क्लास वॉर हो, सोसाइटी के जो मुख्तलिफ सेक्शंस है आपस में लड़े, जो हमारे बैकवर्ड क्लासेस है जिनके लिए हम चाहते और हमेशा से रिजर्वेशन थी और हम चाहते थे उनको सपोर्ट मिले, वो ऊपर आए, उनको ऊपर ओपन मेरिट के साथ लड़ाया जा रहा है, क्योंकि तनासुब जो है, रेशो जो है पॉपुलेशन का, उस हद तक नहीं है जिस हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई। 70% के हद तक रिजर्वेशंस बढ़ाई गई, ओपन मेरिट को घटाया गया, जिससे क्लास वॉर, सेक्शन वॉर होने का एक खदशा है। मेरी गुजारिश है, गुजारिश करते हुए शर्म आती है, क्योंकि मैं फिर से कहूँगा, हमारे हाथ में इख्तियार ही नहीं है। इन्हें भी सोचना चाहिए
एक रियासत है जहाँ पे हमें अब उस हद तक गिराया गया है कि यहाँ के भीख मांगनी पड़ती है, हम अपने फैसले नहीं ले पाते। इनसे गुजारिश है ओपन मेरिट को या सुप्रीम कोर्ट की जो कैप है उस हद तक रखे, या पॉपुलेशन का जो रेशियो है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो कैटेगरीज है, पॉपुलेशन का जो रेशियो है उस हिसाब से आप रिजर्वेशन करें, ताकि वो जो ओपन मेरिट पे इस वक्त तलवार चल रही है वो ना हो। हमारे लोग वहाँ पे इसका खामियाजा उठा रहे हैं। इसी के साथ साथ हमारे जो वैकेंसीज फिल करने के लिए जो डिले हुआ था कोविड की वजह से, कोविड से पहले हम स्टेट पे ताला लगाया गया था 2019 में, अगर यहाँ पे सबको याद हो। उस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, उसके बाद कोविड आया, उसके बाद ये जो वैकेंसीज फिल होनी थी उसके लिए वक्त नहीं दिया गया, वैकेंसीज फिल नहीं की गई। नतीजा ये हुआ हमारे जो बच्चे हैं लड़के लड़कियां जो है वो अब ओवर एज होना शुरू हो गए हैं। हमारी गुजारिश है कि अब ये जो कैप जो है वो जो 28 साल तक थी उसको बढ़ाया जाए, एज रिलैक्सेशन दिया जाए, एग्जेप्शन दिया जाए, ताकि जो कोविड के दौरान 2019 के दौरान जो आपने लॉकडाउन किया था, जिस दौरान स्टेट ने काम नहीं किया, वैकेंसीज फिल नहीं हुए, उनको वो एज रिलैक्सेशन दी जाए। अगर आज वो 33 साल के 32 साल के हुए हैं उनको वन टाइम एग्जेप्शन दिया जाए, वो रिलैक्सेशन दी जाए कि वो अप्लाई कर सके। हॉर्टिकल्चर हमारा बहुत बड़ा सेक्टर है, बैकबोन है। आप उस हॉर्टिकल्चर के साथ भी लड़ाई लड़ रहे हैं 2 लेवल्स पे। चेयरमैन साहब आपके जरिए इन्हें बताना चाहता हूं, एक टॉक्सिक हमारी खाद वगैरह जो हमारे लिए पेस्टिसाइड्स यहाँ से भेजी जाती है, जानबूझ के टॉक्सिक भेजी जाती है, जिससे हमारे पेड़ पौधे ख़राब किए जाते हैं। दूसरी लेवल पे हमारा जो सेब कश्मीर से आता था उसको पिछले साल अगर आपने सुना हो रोका गया, और यहाँ से मुल्क से बाहर, चाहे वो ईरान से हो चाहे USA से हो, सेब लाया जाता है विदाउट टैक्स, विदाउट इंपोर्ट ड्यूटी सेब लाया जाता है। यहाँ की मार्केट मंडियाँ भरी गई है बाहर के सेब से जिन पे इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लगाई गई। कश्मीर से आने वाला सेब उसको रोका जाता है, कश्मीर की हॉर्टिकल्चर को टॉक्सिक पेस्टिसाइड से ख़राब किया जाता है। 2 लेवल्स पे हमारे साथ जंग लड़ी जाती है। हमारी इकोनॉमी को कमज़ोर किया जाता है, हमारे हॉर्टिकल्चर को कमज़ोर किया जाता है। मेरी गुजारिश है, हम चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, जो बाहर से सेब आता है उस पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाई जाए, और जो ये टॉक्सिक पेस्टिसाइड हमें भेजा जाता है उस हवाले से काम किया जाए। ये पेस्टिसाइड हमारे बीच ना भेजा जाए, हमारे साथ इस तरह की जंगें ना लड़ी जाए। हमें जी हाँ, मैं वो बात भी करूँगा। वक्त मेरे पास ज़्यादा नहीं है, आपका हाथ घंटी पे है। हमारे साथ हर तरह की ज़्यादती होती है, वक्त भी उसी तरह की एक ज़्यादती है, मैं जानता हूँ। मैं एक बार ना चाहते हुए यहाँ पे दोहराना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे इलेक्शन की भीख मांगने के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पे अपना स्टेटस और अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो 370 के ज़रिए हमें दिया गया था वो मांगने आया हूँ। मगर जाते जाते यहाँ पे ये इस वक्त की स्पीच कंक्लूड करते करते चेयरमैन साहब आपके ज़रिए पूरे मुल्क को याद दिलाना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने इस गवर्नमेंट को डायरेक्शन दी थी कि सितंबर तक वहाँ पे डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कायम की जाए। सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन के मुताबिक अगले महीने सितंबर का महीना शुरू होने वाला है, मगर अभी तक बस एक मिनट में कंक्लूड कर रहा हूँ, अभी तक वहाँ के डेमोक्रेटिक वहाँ के इलेक्शन के लिए अभी भी कोई प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। आपसे गुजारिश है, डेमोक्रेसी के लिए, फॉर द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, उन्हें डायरेक्शन दे, कम से कम सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे अमल करे और वहाँ पे इलेक्शंस कराए। और यहाँ पे जैसे कि अखिलेश जी ने कहा, सीटें अगरचे इन्होंने बढ़ाई है, जो ये मुल्क भर में रिजर्वेशन और पिछड़े हुए क्लासेस के बारे में बातें करते हैं, उस हवाले से ये जवाब दे बजट में और अपने प्लान में जम्मू कश्मीर की असेंबली में इन्होंने उस हवाले से क्या किया है। मैं आपका बहुत ही ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, आपने मुझे वक्त दिया। वक्त मिलता तो बहुत ज़्यादा कहता। इन सभी से गुजारिश है कि ये जो हमने बातें की हैं इन पे गौर करें और हमारी तरफ से भी बात करें, इनका अटेंशन फोकस जम्मू कश्मीर की तरफ ले, हमारे मसले हल कराए। बहुत बहुत शुक्रिया।